हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल हेल्प एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों की, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज, आज ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों में अक्सर डाउट रहता है, तो आज आपका डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है। मतलब इस बात का मतलब क्या है कि 1 से लेकर जो 200 तक है, 200 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित हो सकती है। जैसे 6 3 से विभाजित हो सकता है, 9 3 से विभाजित हो सकता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 200 तक। ठीक है, कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको 3 से इस 200 को विभाजित कर लेना, 200 को भाग दे देनी। तो कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18। फिर यहाँ पे कितना बचा, 2। ये आपने जीरो उतार ली, 3 छंग 18। तो ये अब नहीं जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 200 के बीच में जो संख्याएं हैं, 66 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो सकती है। तो ये आपका आंसर। तो चलिएगा इस वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है 50 से लेकर 250 तक कितनी संख्या है जो 7 से भाग हो सकती है। मतलब कहने का कि 7 से विभाजित हो सकती है। तो मित्र, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप क्या करो, सबसे पहले इस 7 से 50 को भाग दो। ये मैंने क्यों दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। कितनी बार जाएगा, 7 49। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो सकती है, तो वो 7 संख्याएं हैं। ठीक है, फिर आपको 250 में भाग देना 7 का। तो कितना आएगा, 7 दिया 21, यहाँ से 4 और ये 0, 7 पंजे 35। तो ये आपका कितना बचा, 5 बचा। तो अब आपको क्या करना है, देखो मैंने जो लिया है यहाँ पे, आपने डायरेक्ट 50 को भाग दिया। इस बात का क्या मतलब है, आपने 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या है ये निकाली। ठीक है, फिर 1 से लेके 250 तक कितनी संख्या है आपने ये भी निकाल ली। पर इसने 50 और 250 के बीच में बोला है, 50 और 250, 250 के, इसने इन दोनों के बीच में बोला कि कितनी संख्या है। पर आपने तो 1 से लेके 50 तक निकाल ली ना, और यहाँ पे 1 से लेके 250 तक निकाल ली। तो आपको क्या करना है, सिंपल, इस ये जो 35 आया आपका, इस 35 में से ये वाली संख्या को माइनस कर देना। तो कितना आएगा आपका, 28। तो 28 आपका आंसर हो जाएगा। तो 50 से लेकर 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 28 संख्याएं हैं जो 7 से भाग चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि 240 से लेकर 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले 240 को भाग देना है 4 से। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये जीरो भी आप ऊपर ही लगा दो। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो मतलब आपने यहाँ पे 1 से लेके 240 तक निकालना। ठीक है, तो 60 संख्याएं हैं ऐसी। फिर आप 800 को भाग दो। यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपका। फिर 4 से भाग दिया 800 में। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। ये 2 जीरो आप ऐसे लगा दो। तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे 16 हो गया। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पे ये जो संख्या गई है ना 240, मैंने 1 से लेके 240 तक के बीच में निकाल दी। और ऐसे ही 1 से लेके यहाँ से 800 के बीच में निकल गई है। पर आपको तो 240 से 800 के बीच में चाहिए ना। क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि 240 से लेकर 800 तक के। तो आपको चाहिए क्या, 240 से 800 के बीच में। तो आप एक बात को समझे, यहाँ पे
200। आप सिंपल क्या करो कि 200 में से ये 60 माइनस कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 140। ये आपका उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एक लंबाई है, जैसे इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में 2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो आप निकाल सकते हो, जब आपके पास पूरी लंबाई है तो ये बीच की लंबाई आप निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ लो और इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही तो मैंने यहाँ पे किया है, मैंने ऐसे यहाँ पे किया, मैंने 1 से 240 तक निकाला, फिर मैंने 1 से 800 तक निकाला। तो ये जो 101 से लेके 240 तक जो संख्याएं है वो 60 संख्याएं हैं, और 1 से लेके 800 तक मैंने माइनस कर दी इसमें से, तो 140 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक संख्या 2 तथा 3 से विभाजित होगी। तो आपको जब भी दो संख्याएं दे दे, एक आपको 2 दिया है, एक आपको 3 दिया है, तो आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो अब आपको क्या करना, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, जैसे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ये जो एलसीएम है, जिस संख्या को ये दोनों संख्या डिवाइड करेगी उसे ही ये एलसीएम डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल 100 को 6 से भाग कर दो, तो कितना आएगा, 6 कम 6, यहाँ पे कितना बचा, 4, 0, 6 चंग 36, यहाँ पे कितना बचा, 4। अब 4 से तो भाग जाएगा नहीं इसको, तो कितना आया आपका, 16। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित हो सकती है, वो कितनी, 16 संख्याएं हैं। आपको क्या करना, चाहे वो 3 भी दे, मतलब क्या, अगर वो तीसरी संख्या भी दे दे, जैसे उसने 4 दे दिया, तब क्या करना, आपको एलसीएम लेना सीधा तीनों का और उस संख्या को डिवाइड कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आपका ए आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि 100 से लेकर 800 तक किसी संख्या 4 व 6 से विभाजित होगी। तो आपको क्या करना, सिंपल 4 और 6 का एलसीएम ले लेना है। 4 और 6 का एलसीएम, इनका कितना एलसीएम आएगा, 12, ठीक है। 12 एलसीएम लिया आपने, तो 12 से पहले आपने इसको डिवाइड किया 100 को, तो 12 अट्ठे 96, ठीक है, 12 अट्ठे 96 आ गया आपका। यहाँ पे कितना बचा, केवल 4। तो 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या है जो 12 से डिवाइड हो रही है, 8 संख्या है, 8 नंबर है ऐसे, ठीक है, 8 संख्या। फिर आपको यहाँ पे इसमें निकाल लेना 800 में, तो 12 से आप इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो कितना, 12 छिक 72, 12 छिकी 72। तो यहाँ पे कितना बचा आपका, 8, फिर 80 आ गया आपका, फिर 12 छिक 72। अब तो नहीं जाएगा ना इसमें भाग, तो अब आप क्या करो, आपको तो 100 से मैंने निकाली 1 से लेके 100 तक और 1 से लेके 800 तक। अब आपको क्या करना, आपको तो 100 और 800 के बीच में चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये वाली जो संख्या है 1 से लेके 100 तक, इस 100 लेके 800 में से माइनस कर देनी, बीच बीच की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। तो 66 माइनस 8, कितना आया उत्तर, 58। तो ये आपका आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें दिया है कि 3/2 में कितने 1/6 हैं। मतलब इस संख्या जो आपकी संख्या दिख रही है 3/2, इसमें कितने 1/6 हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पैट में भी आया था, पैट के एग्जाम में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे होता है, सिंपल ये 3/2 आपने लिखा, इसके नीचे 1/6 लिखा। तो ऐसी आप जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब, तो कैसे कैलकुलेशन की जाती है, अंदर अंदर वालों के साथ और बाहर की बाहर वालों के साथ। मतलब ये जो चीज़ है बटे में, ये ऊपर चली जाएगी। तो कितना, 3 × 6 और 1 × 2,
तो ये कट जाएगा सिंपल इससे, 3 तिया 9, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और है आपके सामने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये दिया है 9/2 में कितने 1/4 होंगे। तो आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 9 × 4 अपॉन 2 × 1, इससे कट जाएगा 2, और 9 दूनी कितना 18, ये आपका आंसर आएगा। तो 9/2 में कितने 1/4 हैं, 18 1/4 हैं, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एक सीरीज जा रही है, कहाँ तक जा रही है, 20 तक जाएगी है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुई और 20 तक गई, तो इसने पूछा कि इसमें कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ है, कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ है। तो आप कैसे निकालोगे ऐसे क्वेश्चन को, कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप ये यहाँ से ये लो बस 20, और 20 को भाग कर दो 2 से, कितना आया 10, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, फिर ये 10 लो, फिर 10 से 2 को भाग दो, फिर हमने भाग दी 10 को, कितना आया 5, फिर आप 5 को फिर भाग दो 2 से, कितना है, कितनी बार जाएगा 2 बार। तो अब आपको क्या करना है, ये जो 2 आया आप इसको भी एक बारी और भाग दें, तो अब कितनी बार आया, 1 बार। तो आपको तब तक आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया, अब आप इनको जोड़ लो, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो 18। तो 1 से लेके 20 तक गुणा में कितनी बार 2 का प्रयोग हुआ है, तो 18 बार 2 का प्रयोग हुआ है इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आपने नंबर सिस्टम के जितने भी मैंने पार्ट अपलोड किए हैं वो अभी तक नहीं देखे, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे नंबर सिस्टम के सारे पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। फिर अगला टॉपिक होगा हमारा भाजकता के नियम। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।